हेलो दोस्तों, मेरा चैनल नॉलेज फ्रॉम बिहारी जी पे आपका स्वागत है। आज हम साइंस का चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट पढ़ेंगे आज हम, और फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया है। आशा करता हूँ कि आपने मेरा सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया होगा। आगे हम आज सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने दो टॉपिक पढ़े थे। पहला टॉपिक ये था हमारा एसिड, उसके बारे में हमने जाना था, उसके यूजेस जाने थे, कहाँ से बनता है, ये सब हमने जाना था। और सेकंड टॉपिक था हमारा बेस के बारे में हमने पूरा इन्फॉर्मेशन नॉलेज इकट्ठा किया था। आज हमारा थर्ड है इंडिकेटर। चलिए आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं, पार्ट 2। ठीक है, थर्ड है हमारा इंडिकेटर। इसके बारे में पढ़ते हैं। द इंडिकेटर आर द सब्सटेंस विच टेल अबाउट एसिडिक एंड बेसिसिटी ऑफ द सब्सटेंस। इसका मतलब ये जो जो इंडिकेटर होते हैं, जो सब्सटेंस है, वो आपस में कलर वलर चेंज करते हैं। एसिडिक और बेसिसिटी उसमें सब्सटेंस साफ साफ दिखाई देता है उसमें कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। ठीक है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। और इसका सेकंड इसका डेफिनेशन होगा, इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस विच इंडिकेट एसिड एंड बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन बाय द कलर चेंज। वह सब्सटेंस जो इंडिकेट होके एसिड या बेस इंडिकेट होके अपना कलर चेंज करे। जैसे रेड है, ये रेड से ब्लू या ब्लू से ब्लैक, अलग अलग कलर चेंज हो रहे हैं। कब कलर चेंज हो रहे हैं? सॉल्यूशन में, सॉल्यूबल करने में उसे कलर चेंज हो रहे हैं, तो उसे हम इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ इंडिकेटर। फर्स्ट है हमारा नेचुरल इंडिकेटर। इंडिकेटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंस आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। वह इंडिकेटर जो नेचुरल सब्सटेंस से मिलते हैं वह नेचुरल इंडिकेटर कहलाते हैं। एग्जाम्पल में हमारे चार हैं। पहला है लिटमस, दूसरा है टर्मेरिक, तीसरा है रेड कैबेज, चौथा है चाइना रोज। ठीक है, अब हम एक एक को डेफिनेशन सहित इसके यूज़फुल से पढ़ते हैं। ठीक है, हमारा है पहला लिटमस। लिटमस इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीचेस। जो लिटमस होता है वो कहाँ से मिलता है? लीचेस। लीचेस एक पेड़ है। ठीक है, पेड़ टाइप का है एक। जैसे रबड़ हमारा बनता है ना, रबड़ पेड़ से दूध निकाल के उसमें जो वाइट कलर के निकलती है पेड़ से, उसी से हमारा रबड़। वैसे ही लिटमस पेपर भी एक पेड़ टाइप का होता है, उसी से उससे रब करके बनाया जाता है लिटमस पेपर। ठीक है, इसका सेकंड पॉइंट है द सॉल्यूशन ऑफ लिटमस इज़ ब्लू इन कलर। जो लिटमस का सॉल्यूशन होता है वो पर्पल कलर का होता है। ठीक है, थर्ड है हमारा लिटमस पेपर कम्स इन टू कलर। जो लिटमस पेपर है ना, वो दो तरह के आती है मार्केट में। पहला हमारा रेड लिटमस पेपर और सेकंड है हमारा ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, यही दो टाइप्स के हमारे मार्केट में आती हैं। ठीक है, ठीक है, आगे हमारे दो तरह के लिटमस पाए जाते हैं। पहला है रेड लिटमस पेपर। अगर हम रेड एसिड में रेड लिटमस पेपर डालें तो वो रेड ही रहता है, उसका कलर चेंज नहीं होता है। और वही बेस में हम रेड लिटमस पेपर डालें तो वो ब्लू कलर का हो जाता है, वो कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, इसी तरह हमारा ब्लू लिटमस पेपर, अगर हम एसिड में ब्लू लिटमस पेपर डालें तो वो रेड हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। और वही बेस में हम ब्लू लिटमस पेपर डालें तो वो ब्लू का ब्लू रहता है, नो कलर चेंज नहीं होता। नोट्स इंपॉर्टेंट बातें। फर्स्ट है हमारा एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। जो मैंने आपको बताया था ना अभी, जो एसिड है अगर उसमें हम ब्लू लिटमस डालें, ब्लू लिटमस पेपर डालें, वो करें उसको गीला करें तो वो रेड कलर का हो जाता है। और सेकंड है ब्लू टर्न रेड लिटमस ब्लू, बेस टर्न। ये सारे सॉरी गलती से यहाँ पे ब्लू लिखा गया, यहाँ पे बेस होगा। ठीक है, नाराज़ मत होइएगा, यहाँ पे बेस होगा। बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू, यहाँ पे बेस है ना, उसमें अगर रेड लिटमस डालेंगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, सेकंड हमारा टॉपिक आता है टर्मरिक। टर्मरिक इज़ एनदर नेचुरल सब्सटेंस। जो टर्मरिक है वो नेचुरल सब्सटेंस है, नेचुरल इंडिकेटर है, वो नेचर द्वारा हमें प्राप्त है। ठीक है, सेकंड है इसका इट इज़ येलो इन कलर। ये जो टर्मरिक होता है, टर्मरिक को तो आप जानते होंगे, हल्दी कहते हैं उसे हिंदी में। ठीक है, इसका ये जो कलर होता है ना, इसका येलो कलर का होता है। ठीक है, टर्मरिक सॉल्यूशन और पेपर टर्न रेड इन ब्राउन विद बेस। अगर हम टर्मरिक सॉल्यूशन को या पेपर को बेस में अगर रिएक्शन करें, भाई इसके साथ मिलाए, तो वो रेड से ब्राउन कलर का हो जाता है, रेड से ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, अब टर्मरिक डोंट चेंज कलर विद बेस। अगर हम टर्मरिक को अगर हम एसिड में मिलाएं,
टर्मरिक को अगर हम एसिड में मिलाएं तो वो कलर चेंज नहीं करेगा, ठीक है। थर्ड टॉपिक आता है हमारा रेड कैबेज। द जूस ऑफ रेड कैबेज इज़ ओरिजिनली पर्पल ऑफ कलर। जो रेड कैबेज का जूस होता है वो ओरिजिनल होता है कौन से कलर में? पर्पल कलर में होता है, पर्पल कलर में हमें पाया जाता है, ठीक है। इट्स टर्न रेड कलर विथ एसिड। अगर हम एसिड में रेड कैबेज मतलब करें, मतलब वो रिएक्शन करें तो ये रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। इट टर्न ग्रेनिश कलर विथ बेस। अगर हम इसमें बेस में रिएक्ट करें तो टर्न करें तो ये ग्रेनिश कलर का हो जाता है, ठीक है। फोर्थ है हमारा चाइना रोज़। इट्स टर्न एसिड इज़ नो चेंज। अगर हम इसे एसिड में डालें तो इसका कलर चेंज नहीं होगा, जो उसका कलर था वैसे रहेगा। इट्स टर्न बेस इन ग्रीन कलर। अगर हम इसे बेस में डालें तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। आपको पता है चाइना रोज़ मतलब क्या है? चाइना रोज़ वो हमें इसका ना एक और नाम है, इसको हम हैबिकस नाम से भी जानते हैं, और हिंदी में या गांव देहात में इसको वो गुड़हल का फूल भी बोलते हैं, और चाइना रोज़ भी बोलते हैं, और हैबिकस भी बोलते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम। सेकंड हमारा वो है इंडिकेटर है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इसके बारे में पढ़ते हैं। सब्सटेंस विच चेंज देयर स्मेल व्हेन मिक्स्ड विथ एसिड या बेस आर नोन एज ऑल्फैक्टरी सब्सटेंस। जैसे सब्सटेंस है, अगर हम उसमें एसिड या बेस मिलाते हैं तो उसकी स्मेल मतलब चेंज हो जाती है, तो उसे हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है हमारा ओनियन मतलब प्याज। ओनियन लॉसेज इट स्मेल व्हेन एडेड विद बेस। अगर हम ऑनियन में बेस मिक्स करें तो वो अपनी जो स्मेल है ना वो खो देती है, ठीक है। इट्स डज नॉट चेंज इट स्मेल विथ बेस। अगर हम इसे एसिड में मतलब एसिड के साथ ओनियन को रिएक्शन कराएं तो ये स्मेल मतलब चेंज नहीं करती है, जैसे स्मेल था वैसी रहती है, मतलब डोंट डज नॉट चेंज स्मेल, ठीक है। सेकंड टॉपिक है हमारा इसका है वेनेला लॉसेज इट स्मेल व्हेन एडेड अ बेस। अगर हम वेनेला को बेस में मिला दे तो वो अपना जो मतलब वो खुशबू है ना उसकी स्मेल है वो खो देता है, ठीक है। इट्स डज नॉट चेंज इट स्मेल विथ एसिड। अगर हम इसे एसिड में मिलाएं तो अपनी जो स्मेल है वो चेंज नहीं होता, जो इसकी स्मेल थी वही रहती है, ठीक है। तीसरा हमें हमारा इंडिकेटर है सिंथेटिक इंडिकेटर। इसे हम मैन मेड इंडिकेटर नाम से भी जानते हैं। इंडिकेटर दोज आर मेड लेबोरेटरी आर नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर। अगर हम इसका मतलब ये है कि वह इंडिकेटर मतलब वह इंडिकेटर जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, या साइंटिस्ट वाइंटिस्ट या जो साइंस वाले बंदे हैं जो डॉक्टर वॉक्टर हैं वो लेबोरेटरी में बनाते हैं, उसे हम सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। एग्जाम्पल में फिनोपिथेलियन, ठीक है, ये पहला एग्जांपल फिनोपिथेलियन। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड। मतलब इसमें कोई कलर मतलब कलरलेस होता है, ये कलर ही नहीं होता इसमें लिक्विड में, ठीक है। इट्स रिमेन कलरलेस विथ एसिड। अगर हम इसे बेस में डालें तो ये मतलब कोई भी कलर नहीं होगा, जैसा कलर था वैसे ही रहेगा, सादा कलर, ठीक है। अगला है इट्स टर्न इनटू पिंक विद बेस। अगर हम इसे बेस में मिला दें तो ये पिंक कलर का हो जाता है। सेकंड एग्जांपल में हमारा मिथाइल ऑरेंज। इट इज़ इन ऑरेंज कलर। मतलब ये ऑरेंज कलर में पाए जाते हैं, कौन? मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। अगला है इसका इट्स टर्न रेड विथ बेस। अगर हम इसे बेस में मिला दें तो ये ऑरेंज से रेड कलर हो जाता है, ठीक है। इट्स टर्न येलो विथ बेस। अगर हम इसे बेस में मिला दें मतलब ऑरेंज मिथाइल ऑरेंज को अगर हम बेस में मिला दें तो ये येलो कलर का हो जाता है। अगला है हमारा थर्ड टॉपिक है हमारा सॉल्ट। जैसे चैप्टर के नाम पे ही है हमारे थर्ड टॉपिक है सॉल्ट। Those compound which is formed by the displacement of H plus from acid is known as salt। वह कंपाउंड जो H प्लस आयन को डिस्प्लेस करे मतलब हटा दे उसे हम सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा डेफिनेशन है व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फ्रॉम सॉल्ट। मतलब एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारे ये एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट। मतलब ये भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। अगर हम एसिड और बेस को मिलाएंगे तो वो सॉल्ट देगा, ठीक है। एसिड के हमारे H प्लस आयन होते हैं और बेस के हमारे OH माइनस आयन होते हैं, तो ये दोनों मिलकर सॉल्ट बनते हैं। नोट्स इंपॉर्टेंट। सॉल्ट आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीन इट्स हैज़ नो चार्ज। जो सॉल्ट होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है,
मतलब इसका मतलब होता है कि उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, ना नेगेटिव चार्ज होता ना पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। सेकंड है देयर आर मैनी सॉल्ट बट सोडियम क्लोराइड NaCl मोस्ट कॉमन सॉल्ट ऑल्सो नोन एज टेबल सॉल्ट। मतलब देयर आर मैनी सॉल्ट मतलब बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, लेकिन जो सोडियम क्लोराइड होता है NaCl होता है वो मोस्ट कॉमन सॉल्ट होता है, जिसे हम टेबल सॉल्ट के नाम से जानते हैं और इसे कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस इक्वल टू न्यूट्रल सॉल्ट। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाए तो वह न्यूट्रल एसिड देगा, मतलब रिएक्शन करके। सेकंड हमारा वीक एसिड प्लस वीक बेस अगर मिलाए तो न्यूट्रल सॉल्ट देगा, मतलब रिएक्शन करके। तीसरा हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस अगर मिलाए तो वो एसिडिक सॉल्ट देगा, ठीक है। अगर हम वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस मिलाए तो वो बेसिक सॉल्ट देगा हमें, ठीक है। अगला है हमारा कैरेक्टरिस्ट ऑफ सॉल्ट, मतलब विशेषताएं। सो नमक की विशेषताएं। सॉल्ट में बी ट्रांसपेरेंट और एपिच। मतलब जो सॉल्ट होते हैं वो वाइट कलर का होता है, वो मतलब ट्रांसपेरेंट होते हैं, वो आर पार दिखते हैं, शीशा जैसा वो चमकता है, आर पार हम उसे देख सकते हैं, उसके आर पार देख सकते हैं, ठीक है। सेकंड है इसका हमारा मोस्ट ऑफ द सॉल्ट आर सोल्यूबल इन वाटर। मतलब अधिकतर जो नमक होते हैं, मतलब अधिकतर जो सॉल्ट होते हैं वह पानी में घुल जाते हैं आसानी से, ठीक है। थर्ड है हमारा सॉल्ट कैन बी कलरलेस और कलर्ड। मतलब सॉल्ट जो होता है वो कलरलेस भी होता है और कलर भी होता है, ठीक है। चौथा हमारा न्यूट्रल सॉल्ट आर। मतलब इसका मैंने लिखा नहीं है। न्यूट्रल मतलब जो सॉल्ट होता है ना वो न्यूट्रल होता है, मतलब उसमें ना H+ आयन्स होते हैं ना OH- आयन होते हैं, वह न्यूट्रल होता है, ठीक है। पांचवा द सॉल्ट मे बी सैल्टी सोर स्वीट बिटर एक्सेट्रा। जो सॉल्ट होता है वो मतलब नमकीन भी होता है, सोर मतलब खट्टा भी होता है, स्वीट मतलब मीठा भी होता है, बिटर मतलब कड़वा भी होता है, ठीक है। और भी सारे मतलब सॉल्ट होते हैं एक्सेट्रा। आगे हम पढ़ेंगे फैमिली सॉल्ट। अ कंपाउंड विच फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इज कॉल्ड सॉल्ट एंड सच सॉल्ट विच आर शो सिमिलरली चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन इज कॉल्ड फैमिली सॉल्ट। मतलब वह कंपाउंड जो रिएक्शन एसिड और बेस रिएक्शन करके, मतलब एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाए उसे हम सॉल्ट कहते हैं। और वही सॉल्ट में अगर सिमिलर चार्ज हो, मतलब सिमिलर कैटायन हो या एनायन, मतलब माइनस का साइन हो या प्लस का साइन है, अगर मतलब बराबर मतलब उसमें साइन हो तो उसे हम फैमिली सॉल्ट भी कहते हैं। इसका दूसरा डेफिनेशन है हमारा जो नमक हम घर पर इस्तेमाल करते हैं जिसमें आयोडीन होता है उसे फैमिली सॉल्ट भी कहते हैं। मतलब जो हम घर पे जो नमक इस्तेमाल करते हैं टाटा वाला, टाटा नमक आयोडीन वाला जो 25 रुपये का आता है, वही उसे हम फैमिली सॉल्ट कहते हैं। एग्जाम्पल में पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये सब एग्जाम्पल हैं इसके। और है ये सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, ये सब एग्जाम्पल हैं इसके, किसके, फैमिली सॉल्ट के। अगला है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये अगला टॉपिक है फोर्थ, यूनिवर्सल इंडिकेटर। टू गेट द स्ट्रेंथ as well as acidic and basic nature of given solution universal indicator is used। मतलब जो मतलब एसिड नेचर और बेसिक नेचर हैं इसे गिवन मतलब इसे सॉल्यूशन में बनाए जाते हैं, इसे यूनिवर्सल इंडिकेटर में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। pH स्केल इज कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरेशन हाइड्रोजन आयंस कंसनट्रेटेड इन सॉल्यूशन। मतलब जो pH स्केल होता है उसे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहते हैं। और ये किस कहाँ पे यूज़ होता है, ये मेज़र करने के लिए, मतलब नापने के लिए, हाइड्रोजन के आयंस को नापने के लिए, कंट्रैक्शन करने के लिए इन सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन में से नापने के लिए कि कितना मतलब हाइड्रोजन आयन है इसमें यूज़ होता है, ओके। अगला है हमारा पी स्टैंड इन pH इम्पिटेंस इन जर्मन विच मीन्स पावर। मतलब जो P है वो जो pH का जो P है उसका मतलब है पिटेंस। कहाँ पे, इसे जर्मन में P को पिटेंस कहते हैं। इट्स मीन होता है पावर, मतलब इसका मतलब होता है पावर पिटेंस का। चलो हम पढ़ते हैं। रेंज ऑफ pH स्केल इज 0 to 14। जो मतलब रेंज होता है pH स्केल का वो 0 to 14 होता है, ठीक है। ये हमारा देखिए, ये हमारा pH स्केल है, NCERT के बुक में भी दिया हुआ है, ध्यान से देखिए।
मतलब ये 1 से लेके 0 से लेके 14 तक होते हैं। जो 0 से लेके 7 तक होते हैं वो मतलब वो होते हैं, क्या बोलते हैं, एसिड होते हैं। और जो 7 से मतलब 0 से 6 तक एसिड हैं, और 7 से 14 तक वो बेस हैं। और जो 7 है ना, कॉमन जो बीच में आ रहा है 7, वो है हमारा न्यूट्रल, जिसे हम प्योर वाटर कहते हैं। प्योर वाटर का पीएच माप है 7, ठीक है। इसमें जो हमारा 0 है ना, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे HCl, मतलब जैसे 6 है वो वीक एसिड हुआ। और मतलब इस साइड लेफ्ट हैंड साइड बढ़ते जाएगा ना, बढ़ते जाएगा, जैसे 6, फिर 6 से 5, फिर 4, मतलब स्ट्रॉन्ग होते जाएगा ये एसिड। और इस साइड है जो 8 है, ये हमारा ना मतलब वीक एसिड है। 8, 8 से अगर 9 हो तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग, फिर ऐसे मतलब राइट हैंड साइड अगर बढ़ता जाएगा, बेस अगर बढ़ता जाएगा तो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जैसे हमारा 14वां है स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका पीएच मान 14 होता है। 14 लिख रखा है ना वहाँ पे, ठीक है। ये है इसकी मतलब कहानी। इसमें आप फोटो भी देख रहे होंगे, समझ में भी आ रहा होगा आपको, ठीक है, कहाँ से बढ़ता है कहाँ से कम होता है। जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो हमारा एसिड होता है, जो राइट हैंड साइड है वो बेस होता है। जितना ज़्यादा नंबर बढ़ेगा आगे तक, वो हमारा स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। जितना मतलब घटेगा 7 के नज़दीक आएगा, उतना वो वीक होगा, ठीक है। ये देख लिया होगा आपने। और जो 7 होता है वो प्योर वाटर होता है, मतलब, ठीक है। नोट्स, पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7, मतलब पीएच जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है पीएच का वो 7 होता है। और पीएच लेस देन 7 रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन। अभी मैंने ये बताया था, जो पीएच जो 7 होता है उससे कम जो रिप्रेजेंट होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन, मतलब जो 7 से जितने नंबर कम है, 7, 6, 5, 4, 3, वो सब एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरी डे लाइफ, मतलब इसका मतलब है पीएच हम एवरी डे लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं, मतलब हमारे ज़िंदगी में कैसे इसका यूजेस है, मतलब इम्पोर्टेंस है, ठीक है। पहला हम पढ़ेंगे पीएच इन ह्यूमन बॉडी। यूजिंग पीएच फैक्टर द हेल्दी हेल्थनेस ऑफ आवर बॉडी इज प्रेसिपिटेट, मतलब इसका हम यूज़ करते हैं कि इंसान हेल्दी है या नहीं है, ठीक है। इफ़ पीएच इज 6.9, बॉडी हैव पेन टू वायरल इन्फेक्शन लाइक कोल्ड, कफ एंड फ्लू, मतलब जब हमारे बॉडी में जब पेन होने लगता है या इन्फेक्शन हो जाता है, या मतलब वो कोल्ड मतलब वही ठंडी लग जाती है, या कफ हो जाता है, या फ्लू हो जाता है, तो इसका पीएच मान 6.9 हो जाता है। हमारे बॉडी का पीएच मान 6.9 हो जाता है इस समय, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इफ़ पीएच फैक्टर इज़ एट 5.5, कैंसर सेल इनसाइड बॉडी इज एक्टिवेट, जो हमारे शरीर में जो कैंसर सेल एक्टिवेट हो जाते हैं उसका पीएच मान होता है 5.5। जब पीएच मान 5.5 होता है ना, तब हमारे जो कैंसर सेल हैं, मतलब बॉडी में जो हमारे कैंसर सेल हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, नए सेल बनते हैं कैंसर वाले, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन बॉडी ब्लड पीएच रेंज इज 7.35 टू 7.45, जो हमारे मतलब शरीर में जो ब्लड है, जो हमारे इंसान का जो ब्लड है उसका रेंज होता है 7.35 से लेकर 7.45 तक इसका रेंज होता है, ठीक है। अगला है हमारा पीएच ऑफ नॉर्मल सलाइवा रेंज इज 6.5 टू 7.5, जो सलाइवा होता है, सलाइवा मतलब क्या होता है, सलाइवा मतलब वो होता है जो हमारे मुंह में लार होता है ना, जो जीभ है उसके नीचे से जो लार निकलती है उसे सलाइवा कहते हैं। और इसका पीएच रेंज 6.5 से लेकर 7.5 तक होता है, ठीक है। सेकेंड है हमारा पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिकेड, मतलब हम पीएच जो चेंज है वो मतलब जो काउजेज़ है, मतलब जो बीमारियां हैं टूथ डिकेट की, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे यूज़ होता है, ठीक है। टूथ टूथ डिकेट स्टार्च व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5, जो टूथ डिकेट स्टार्च होता है उसका पीएच मान, जो मुंह में पीएच मान होता है माउथ में, वो लोअर देन होता है, मतलब 5.5 से कम होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है द बेस वे टू प्रिवेंट दिस इज टू एलिमेंट्स द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड एंड विंग्स टूथपेस्ट विच आर बेसिक इन नेचर, मतलब हम जब खाना चबाते हैं हमारे अपने मुंह से, तो उसके जो विंग्स टूथ होते हैं ना, मतलब वो विंग्स टूथ वो बेसिक नेचर के होते हैं। जब हम खाना चबाते हैं सराइवा भी मतलब लार भी होता है, मिक्स होता है उसमें, तो वो बेसिक नेचर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूज़ है हमारा पीएच इन सॉइल, मतलब मिट्टी में क्या उसका यूजेज है, ठीक है, पहले पढ़ेंगे। इन एग्रीकल्चर द पीएच ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जो एग्रीकल्चर है हमारी उसमें पीएच जो सॉइल की जो मतलब मिट्टी की जो पीएच है वो बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर
साइट्रस फ्रूट रिक्वायर स्लाइटली अनक्लीन सॉइल, मतलब जो साइट्रस फ्रूट होता है, उसको मतलब उगाने के लिए हमें अनक्लीन सॉइल चाहिए, मतलब मस्त, मतलब अच्छी मिट्टी चाहिए, ठीक है। अगला है राइस रिक्वायर एसिडिक सॉइल, मतलब जो राइस है, मतलब जो चावल है, वो पता है कौन सी मिट्टी पे उगता है? एसिडिक सॉइल पे, मतलब जो एसिडिक जो मिट्टी है ना, उस पे मतलब वो उगता है, चावल उगता है, राइस उगता है। शुगर कैन रिक्वायर न्यूट्रल सॉइल, मतलब शुगर कैन जो गन्ना होता है हमारा, ऊख, इसे उगाने के लिए हमें न्यूट्रल सॉइल की मतलब न्यूट्रल मिट्टी की ज़रूरत होती है, ठीक है। फोर्थ है हमारा पीएच इन रेन वाटर। pH of rainwater is approximately 7, show high level of purity and neutrality, मतलब जो pH का रेंज होता है, इसमें कुछ नहीं समझना है आपको, बस इतना है कि जो pH रेन वाटर का जो pH होता है ना, वो 7 होता है, मतलब न्यूट्रल होता है, प्योर होता है वो वाटर, ठीक है। इसमें हाई लेवल प्योरिटी एंड न्यूट्रलिटी होता है, ठीक है। ना इसमें प्लस आयन होते हैं ना माइनस आयन होते हैं इसमें रेन वाटर में, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। इफ़ रेन वाटर इज़ पॉल्यूटेड बाय SO2 एंड NO2, इफ़ मेक एसिड रेन एंड बेस सॉरी एसिड pH ऑफ एसिड रेन इज़ 7, मतलब पॉल्यूशन, मतलब ये जो pH, मतलब रेन की जो, मतलब बारिश की जो बूंदें हैं ना, वो SO2 और NO2 से पॉल्यूटेड होती हैं, मतलब गंदी होती हैं, वो सब SO2 और NO2 से मिक्स होती हैं। और जो pH ऑफ एसिड रेन है ना, वो 7 होता है। और pH ऑफ बेस रेन, मतलब सॉरी pH ऑफ बेस रेन भी एसिड मतलब 7 होता है। मतलब इसका मतलब है इफ़ मेक एसिड रेन एंड pH ऑफ बेस रेन इज 7, इसका मतलब है कि जो pH ऑफ बेस रेन होता है, मतलब बेस की जो बारिश होती है उसका 7 ही होता है, ठीक है। ज़्यादा इसमें आपको दिमाग ख़राब नहीं करना है अपना। अगला है pH ऑफ सॉल्यूशन, मतलब इसके जो कुछ फार्मूला दिए गए हैं। pH इक्वल टू 1/10 ग्राम H+आयन, और में हमारे pH इक्वल टू -10 ग्राम H+आयन। इन्हें बस याद रखना है, ये 10th अभी है ना, 10th में नहीं आएंगी, इसके बारे में हम आगे 11th 12th में पढ़ेंगे जब आप साइंस वाइंस लेंगे, ठीक है।